जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, गंगा का अभिमान चूर कब हुआ था। महाराज सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। बहुत दिनों बाद सागर के वंश में संपुत राजश्री दिलीप के पुत्र महाभाग भगीरथ ने कोकण तीर्थ में 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वह प्रसन्न होकर वर देने के लिए देवताओं को साथ लेकर महात्मा भागीरथ के पास आए और वर मांगने के लिए कहने लगे। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पूर्वज इस समय न जाने किस दशा में पड़े हैं, उनका उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है। हे देव, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि गंगा जी इस भूलोक में आकर अपने पावन जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को तो भूलोक में भेज दूंगा, पर उनके प्रभाव को रोकने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। इसके लिए दया सिंधु भगवान शिव जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। वह ही गंगा के प्रभाव के वेग को रोक सकते हैं। इसलिए हे भगीरथ, तुम उनकी आराधना करो। ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। वह अत्यंत जल का परित्याग कर पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शिव की ध्यान करते रहे। उनकी अन्याय शरण गति से प्रसन्न होकर भगवान उमापति प्रकट होकर बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं गिरिजा राजकुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण कर तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। भगवती गंगा को अपने वेग का बड़ा गर्व था। उन्होंने शिव जी को बहते हुए पाताल में प्रवेश कर जाने का निश्चय किया और विशाल रूप से धारण कर बड़े दुस्सह वेग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी। भगवान शिव को उनके अभिमान का पता लग गया था, इसलिए उन्होंने गंगा जी को अपनी जटा में ही बांध रखने का निश्चय कर लिया। गंगा जी पूरे वेग से शिव की जटा पर गिरी और उसी में समा गई। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि किसी प्रकार पृथ्वी पर उतर जाएं, पर किसी तरह भी जटा मंडल से नहीं निकल सकी। वहीं पर वह कई वर्षों तक चक्कर लगाती रही। भगीरथ को इस बात से बड़ा दुख हुआ और वह पुनः शिवजी की आराधना करने लगे। शिवजी ने भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा जी को अपनी जटा से मुक्त कर दिया। उस समय गंगा की 7 धाराएं हो गई। हलादिन, पावनी और नीलिनी नाम की गंगा की मंगलमयी 3 धाराएं पूर्व दिशा की ओर बह पड़ी। सुचंचू, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम दिशा को प्रवाहित हुई और 7वीं धारा के रूप में पतित पावनी भगवती गंगा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। अनेकों देवऋषि गर्भर्ध यश सिंधु आदि इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुग्ध हो गए। देवता लोग भी आकर इस गंगावतरण के दृश्य को देखने लगे। भूतलवासी ऋषिगण उस जल को शिव जी के अंग से निकलते देखकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्पर्श कर परम आनंद को प्राप्त हुए। गंगा की वह धारा भूलोक के प्राणियों का उद्धार करती हुई रसातल तक चली गई और वहां पहुंचकर उसने भगीरथ के भस्मीभूत पितामहों का उद्धार किया। यह सब विलक्षण कार्य महाराज भगीरथ के शिव भक्ति का ही परिणाम था। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते हर हर महादेव ज़रूर लिखना।